आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया और कौवा। चंपकवन बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे। वहीं जंगल में पेड़ों पर काफी सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक चूचू चिड़िया भी रहती थी। बहुत छोटा सा परिवार था उस चिड़िया का। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वह अपने घोंसले में उन बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया घोंसले में बैठकर बहुत दूर की सोच रही थी। अब वह सोचती कि सभी पक्षी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं और उससे जो भी खाने को मिलता है वे अपने बच्चों का आराम से पालन पोषण कर रहे हैं, और यहाँ मैं कोई भी कार्य नहीं करती। अब यह तो लंबे समय तक मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे भी कोई घर बैठे ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपने बच्चों का भोजन कर पाऊंगी। ऐसे तो मेरे घर की दिनचर्या नहीं चल पाएगी। यह सोचकर चूचू चिड़िया ने कुछ करने का सोचा और वह अपने पेड़ से उड़ी और कुछ फल लेकर आई और अपने पेड़ के पास रख कर बैठ गई और सोचा, आज से मैं यह फल बेचूंगी। आज से मैं फल वाली चिड़िया कहलाऊंगी और मैं फल बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आए और बोले, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। चिड़िया सोचने लगी कि घोंसले में तो थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अब या तो ये मेरे बच्चे खाएंगे या मैं कुछ खा पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो चिड़िया बच्चों से बोली, हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारा खाना है, तुम मिलजुल के खा लो। मैंने तो सुबह ही खा लिया था, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम दोनों मिलकर खा लो। अब वह अनाज उन दोनों बच्चों ने खा लिया। अब चिड़िया सोचने लगी, अब आगे के लिए तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मुझे यह कार्य करके ही कुछ कमाना होगा। अब वह चिड़िया काफी सारे फल बेचने के लिए बैठ गई और बोलने लगी, फल ले लो, मैं फल बेच रही हूँ। कुछ पक्षी उस चिड़िया के पास आए और बोले, अरे चिड़िया रानी, तुम तो फल बेचने लगी। तो चिड़िया ने कहा, हाँ, आज से मैं फल बेचूंगी, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी, और फल बेचने के बाद जो भी मेरे घर में अनाज आएगा उससे मेरे बच्चे आराम से खा पी पाएंगे। तो पक्षियों ने कहा, हमें इन फल के बदले में देना क्या होगा? तो चिड़िया ने कहा, जो भी इस फल के बदले तुम मुझे अनाज दोगे तभी मैं तुम्हें ये फल दे पाऊंगी। सभी पक्षियों ने कहा, ठीक है चिड़िया रानी, हम भी फल लेंगे। तभी चिड़िया के पास उसका दोस्त कौवा आया। वह कौवा चिड़िया का बहुत अच्छा मित्र था। काफी समय से वह दोनों आसपास के पेड़ों पर ही रहते थे। उस कौवे ने कहा, वाह चिड़िया रानी, आज से तुम फल बेचोगी। मैंने भी काफी सारे पक्षियों से सुना कि आज से चूचू चिड़िया फल बेचेगी। अब मेरे बच्चों का काफी समय से भूखे रह रहकर गुजारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे उनका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा।
मैं दूर के पेड़ों पर भी जा जाकर सभी पक्षियों को बता दूंगा कि चूचू चिड़िया फल बेच रही है और जिसे भी मीठे ताजे फल चाहिए वह चूचू चिड़िया के पास जाकर ले सकता है। और कौवे ने दूर दूर जाकर उड़ उड़कर सभी पक्षियों को यह सूचना दे दी कि चूचू चिड़िया आज से फल बेच रही है और जिसे भी फलों की ज़रूरत हो वह चूचू चिड़िया के पास जाकर फल खरीद सकता है और उसके बदले में वह चूचू चिड़िया को अनाज देकर फल ले ले। अब चूचू चिड़िया के तो काफ़ी सारे ग्राहक आने लगे और वह उससे फल खरीदने लगे। चूचू चिड़िया बहुत खुश हुई। सभी पक्षियों ने उससे फल खरीदे और फल के बदले में चिड़िया को अनाज दिया। आज तो चूचू चिड़िया के घर में खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अब यह क्या, चिड़िया के पास के पेड़ पर ही एक बड़ा सा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध ना जाने कहां से आ गया और चिड़िया के पास आकर उसे देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह चिड़िया तो फल बेचकर काफी सारा अनाज इकट्ठा कर रही है। मुझे भी अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। जब यहाँ पर खूब सारे पक्षी आएंगे तो मुझे अपने परिवार समेत उन पर हमला कर देना चाहिए और वह मेरे सारे परिवार का पेट भर देंगे। और वह गिद्ध सोचकर कुछ तरकीब लगाने लगा और चिड़िया के पास ही खूब सारे फल लेकर बैठ गया और बोलने लगा, आओ आओ पक्षियों, चिड़िया तो अनाज के बदले में फल बेच रही है और यहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में ही ये सारे फल दे दूंगा। जिसे भी ताजे फल मीठे फल चाहिए वह मुझसे आकर मुफ्त में ले ले। अब चिड़िया और कौवा उसे हैरान होकर देखने लगे। यह क्या, यह कौन सा गिद्ध है और इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, यह ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया ने अपने मित्र कौवे को कहा, देखो कौवे, यह गिद्ध ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वहां आसपास के पेड़ों के पक्षी बोले, अरे यह चिड़िया तो फलों के बदले हमारे से अनाज लेती थी और यह बेचारा गिद्ध देखो हमें मुफ्त में ही फल बांट रहा है। फिर हम चिड़िया के पास क्यों जाएं? हम तो गिद्ध से ही फल लेंगे। आज से तो हमें मीठे मीठे फल मुफ्त में मिलेंगे। और वे सभी पक्षी इकट्ठे होकर गिद्ध के पास आ गए और उससे मुफ्त में ही फल लेने लगे। अब चिड़िया रानी को यह अच्छा नहीं लगा और वह दुखी मन से अपने घोंसले में आ गई और सोचने लगी, यह गिद्ध ऐसा क्यों करने लगा। उसके पास उसका मित्र कौवा आया और उसने कहा, चिड़िया रानी तुम परेशान मत हो, यह गिद्ध कोई ना कोई चाल चल रहा है और मुझे इसकी चाल देखनी पड़ेगी, इसके मन में क्या चल रहा है। अब जब शाम होने पर वह गिद्ध उड़कर अपने घर जाने को लगा तो वह कौवा उसके पीछे हो लिया। वह उसकी चाल को भांपना चाहता था कि उसके मन में चल क्या रहा है और वह ऐसा कर क्यों रहा है। यह सोचकर कौवा उसके पीछे पीछे उड़ा और देखने लगा कि आखिर इसके मन में क्या है। अब गिद्ध जब अपने घर की ओर उड़ रहा था तो रास्ते में तेज तेज अपने आप ही बातें करता जा रहा था। आज तो मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बना दिया। अब जब लगातार यह पक्षी मुझसे ये सारे फल लेने आया करेंगे तो मैं अपने परिवार समेत इन पर हमला कर दूंगा। फिर तो मेरे परिवार की दावत हो जाएगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बैठे बिठाए दावत हो गई। अब यह सब कुछ वह गिद्ध बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके पीछे तो कौवा आ रहा है और उसने सारी बातें सुन ली। कौवे ने जब यह सारी बातें गिद्ध से सुनी वह एकाएक घबरा गया। अरे, यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, मुझे चिड़िया रानी को जाकर बताना चाहिए।
वह वापस चिड़िया के पास आया और चिड़िया को सारी घटना बताई। चिड़िया ने कहा, अरे यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, इससे तो हम सभी पक्षियों को खतरा है। हमें सबको बताना चाहिए कि वह इस खतरे से बचकर रहें। तो कौवे ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं सबको जाकर यह बात बता दूंगा। कौवे ने सबके घोंसलों में जाकर सभी पक्षियों को यह बात बतानी चाहिए कि देखो, तुम गिद्ध से सावधान होकर रहो। गिद्ध के मन में बहुत बड़ी चाल चल रही है। वह गिद्ध चाहता है कि तुम सभी पक्षियों को चट कर जाए और अपने परिवार की दावत में तुम्हें पेश करे। इसीलिए तुम सब उससे बचकर रहो और उसके मुफ्त के फलों पर ना जाओ। अब वह पक्षी उसकी बात को तो समझे नहीं, बल्कि कौवे को उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़ा आया चिड़िया की साइड लेने वाला, जब हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं तो हम क्यों अनाज के बदले में फल लें? तुम चले जाओ यहाँ से, और हमें गिद्ध के खिलाफ भड़का रहे हो। हम नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। और किसी ने भी उस कौवे की बात को नहीं माना। अब यही हुआ, वह अगले दिन से गिद्ध फिर से फल लेकर बैठ गया और बेचने लगा अपने फलों को। आओ आओ सारे पक्षियों आओ और सारे फल मुफ्त में पाओ। यह कह कहकर वह चिल्लाने लगा और सभी पक्षी वहां पर आ गए और सब उस गिद्ध से फल लेने लगे, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि हमें कुछ मुफ्त में मिले। अब जब सब उसकी बात को नहीं माने, फिर भी कौवे ने एक चाल चली। वह कहीं से जाल उठाकर लाया और मुंह में दबोचकर आकाश में उड़ते उड़ते वह जाल उसने उस गिद्ध पर फेंक दिया। अब जैसे ही उस गिद्ध पर जाल गिरा, वह उस जाल में फंस गया। अब सभी पक्षी भी वहीं बैठे थे, क्योंकि वह उससे फल खरीद रहे थे। अब कौवे ने उस गिद्ध को कहा, देखो, मैं तुम्हें इस जाल से तब निकालूंगा जब तुम अपनी चाल के बारे में सभी पक्षियों को बताओगे। अब वह गिद्ध मरता क्या ना करता। उसने सभी पक्षियों के सामने अपनी चाल बता दी और बताया कि मैं तुम सब पर अपने परिवार समेत हमला करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कुछ बेचना चाहा। यह फल तुम्हें मुफ्त में देने चाहे। अब सब पक्षियों ने उस कौवे से माफी मांगी और चिड़िया रानी को कहा, चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो, हम इस गिद्ध की बातों में आ गए। अब चिड़िया ने कौवे से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यह गिद्ध ने तो सबके सामने बात रख दी, लेकिन इसका परिवार जरूर यहाँ पर आएगा। कौवे ने कहा, चिड़िया रानी, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहीं गिद्ध का परिवार यहाँ पर आ गया तो हम किसी भी पक्षी को नहीं बचा पाएंगे। सबने उसकी बात को सही ठहराया और सभी एक साथ वहां से उड़ गए। तभी थोड़ी देर बाद गिद्ध का पूरा परिवार आ गया। उन्हें लगा था कि सारे पक्षी वहीं मिलेंगे और हम सब एक साथ उन पर हमला कर देंगे। उन्होंने जब अपने गिद्ध को जाल में फंसा हुआ देखा तो उन्होंने कहा, कहाँ गए सारे पक्षी? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे और हम उस पर हमला कर देंगे। यहाँ तो तुम खुद ही जाल में फंसे पड़े हो। क्या हुआ? तो गिद्ध ने अपने परिवार को सारी घटना बता दी। अब उसका परिवार गिद्ध को जाल से निकालकर सभी एक साथ उड़ गए। देखा बच्चों, आज कौवे की समझदारी से सबकी जान बच गई। अगर वह सभी पक्षी उस कौवे की बात को मान लेते तो शायद ऐसी घटना ना होती। लेकिन कौवे ने सबको सबक सिखाया और बताया कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें हर समय समझदारी से काम करना चाहिए।